बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। लेकिन तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं दिल्ली की, क्योंकि लगातार किसान प्रदर्शन कर रहा है, दिल्ली जाने की बात कर रहा है और इस दौरान एक बार फिर से किसान आगे बढ़ने की कोशिश करता हुआ, पुलिस लगातार उनको रोकने की कोशिश कर रही है, उनको समझाने की कोशिश कर रही है। एक बार वार्ता हुई लेकिन वार्ता विफल हो गई। अब देखिए थोड़ी सी गर्माहट महसूस होते हुए, क्योंकि किसान अपनी जिद पर अड़े हैं कि उनको दिल्ली जाना है, रामलीला मैदान में बैठकर प्रदर्शन करना है और पुलिस और जवान कह रहे हैं कि नहीं, उनके पास ये परमिशन नहीं कि आपको यहां से आगे बढ़ने दिया जाए। ऐसे में गर्माहट लगातार महसूस हो रही है, बातचीत की जा रही है। और देखिए आम आदमी पार्टी ने कहा है केंद्र सरकार को कि आप इनको आने की परमिशन दीजिए। इसके लिए दिल्ली सरकार खुद ये कह रही है कि आप इनको आने दीजिए। 2 जगह अस्थायी जेल बनाई जाएगी। तो राजनीति अपने चरम पर है। किसानों को एक बार फिर से राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम पार्टियां, देखिए दिल्ली में 9 स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने की तैयारी की गई है। पुलिस ने सरकार से इजाजत मांगी है। सिंधु बॉर्डर पर किसान पुलिस से बातचीत फेल। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि स्टेडियम को अगर अस्थायी जेल बनाया गया है और वो अगर दिल्ली सरकार की तरफ से बनाया गया है, तो फिर दिल्ली सरकार क्यों चाहती है कि किसान वहां पर आए। जहां तक इस खबर का सवाल है, शायद केंद्र की तरफ से 9 स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाया गया होगा। कहने का मतलब ये कि अगर किसी तरीके से किसान दिल्ली पहुंच जाते हैं, दिल्ली में एंट्री कर लेते हैं, तो फिर उनको वहां से हिरासत में लेकर स्टेडियम में छोड़ दिया जाएगा, ताकि दिल्ली के अंदर जो कोरोना की स्थिति अनकंट्रोल हुई उसमें एक और बड़ी बाधा ना बने। वहीं आम आदमी पार्टी ये कह रही है केंद्र सरकार को कि दिल्ली सबको आने दिया जाए, किसी को भी रोका ना जाए। तो देखिए किस तरीके से हंगामा हो रहा है। किसान अपनी मांगों के साथ ये बोल रहे हैं कि उन्हें आगे बढ़ना दिया जाए। वो दिल्ली जाकर रहेंगे, चाहे 10 दिन लगे या 20 दिन लगे, वो नहीं रुकेंगे। और देखिए एक और आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, जो जवान हैं वो सभी को मास्क वितरित कर रहे हैं। जवान जिसके चेहरे पर भी मास्क नहीं है, उससे गुजारिश कर रहे हैं कि आप मास्क लगाइए, आप मास्क लगाइए। आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कोरोना की गाइडलाइन की पालना कीजिए। और यही वो डर है, जहां ऐसा ना हो कि प्रदर्शनकारी सुपर स्प्रेडर बन जाए। मांगे जायज हो सकती हैं, मांगों पर मंथन हो सकता है, मांगों पर बातचीत हो सकती है, लेकिन देखिए सवाल फिर वही खड़ा होता है कि जो बातचीत के जरिए मामला शांत होना है, बातचीत के लिए कोई आगे क्यों नहीं आ रहा? क्यों डेलीगेशन को दिल्ली तत्काल नहीं बुलाया जा रहा? क्यों उनको समझाया नहीं जा रहा? 3 दिसंबर का वक्त केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। 26 नवंबर से किसान सड़कों पर है। क्या 7 दिन वो सड़कों पर इंतजार करेंगे? ये अपने आप में गंभीर सवाल है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि एक डेलीगेशन केंद्र सरकार की तरफ से ये कहे कि ठीक है, आप आइए, बातचीत कीजिए, और तब तक सभी शांत बैठे। अक्सर जैसा होता दिखाई देता है, राजस्थान में भी गुर्जर आंदोलन आपको दिखाई दिया, सभी शांति से बैठे रहे,
डेलीगेशन लगातार बात करने आता रहा और जैसे जैसे डेलीगेशन से बात होती रही आंदोलन क्षीण होता चला गया। क्यों ऐसा यहां पर नहीं किया जा रहा? एक सप्ताह आगे का वक्त दिया गया है, अपने आप में सवाल खड़े करता है। अब दिल्ली के अंदर 9 स्टेडियम को अस्थायी जेल बना दिया गया है। अब इसको अगर समझा जाए तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर किसान दिल्ली के अंदर एंट्री करते हैं किसी भी तरीके से, तो फिर उनको पकड़कर उनको हिरासत में लेकर उन अस्थायी जेलों में छोड़ दिया जाएगा, जैसा अमूमन होता है। लेकिन ये तस्वीरें डराती हैं 2 सवालों को लेकर। पहला तो ये, अगर इनमें कोई भी कोरोना पॉजिटिव हुआ तो सोचिए जरा कितने किसान कोरोना की जद में आ जाएंगे। और दूसरा सवाल ये कि क्या वाकई में कृषि प्रधान देश के अंदर किसान हजारों की संख्या में सड़कों पर होंगे और कोई बात करने को तैयार नहीं होगा? ये गंभीर सवाल है। उम्मीद करेंगे कि जल्द ही इन दोनों सवालों के जवाब मिले, व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, किसानों के गुस्से को शांत किया जाए। कुछ राजनीतिक पार्टियां ये भी बोल रही हैं कि ये पूरा आंदोलन राजनीतिक है, इनमें किसानों की संख्या बहुत कम है, ऐसा भी कहा जा रहा है। सवाल यह है कि अगर ऐसी भी स्थिति है तो भी उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तो भी बातचीत करनी पड़ेगी। और बातचीत के लिए कौन आगे आएगा? अगर केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा है तो एक डेलीगेशन या तो केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ आए जो बातचीत करे, या फिर यहाँ से एक डेलीगेशन को बुलाया जाए जिससे तत्काल बात की जाए। क्योंकि जितना वक्त बीतता जाएगा हो सकता है कि शांतिपूर्ण आंदोलन अपनी दिशा से भटक जाए। क्योंकि अगर केंद्र सरकार ये कह रही है और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जो आंदोलन किया जा रहा है वो बेवजह है, केंद्र सरकार दावा करती है कि 1947 के बाद आजादी के बाद का सबसे बड़ा रिफॉर्म है, तो उस बड़े रिफॉर्म को इन किसानों को समझा दिया जाए। खुद अलग अलग पार्टियों के किसान संगठन होते हैं, उन किसान संगठनों के नेताओं को आगे किया जाए, मांगों को समझा जाए और उन पर आश्वासन दिया जाए। क्योंकि देखिए, आंदोलन आज आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आंदोलन उस दिन से शुरू हो गए थे जब तीनों बिल को सदन में पास किया गया था और उसके बाद कानून बनाए गए थे। कई बार राजनीतिक आरोप लगे, फिर चाहे इंडिया गेट के सामने नए ट्रैक्टर को फूंक देना हो, या फिर कुछ और राजनीतिक नेताओं की अलग अलग तस्वीरें आनी हो जो साफ दिखाती थी कि मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल बहुत स्पष्ट है, अगर तीनों बिल, तीनों कानून किसानों के हित में है तो किसानों को समझाया जाए। और अगर किसी को ये लग रहा है कि ये किसान हित में नहीं है तो फिर तुरंत बदलाव किया जाए। सड़कों पर अगर किसान होगा तो फिर खेतों में काम कौन करेगा? धान की कटाई का वक्त है, आने वाले वक्त में अनाज की बुआई करनी है। अगर ये वक्त सड़कों पर निकलेगा तो फिर खेतों में काम कौन करेगा? देश का अन्नदाता अगर इस तरीके से आवाज उठाएगा और बात कोई नहीं करेगा तो फिर उस $5 ट्रिलियन की इकॉनमी का क्या होगा? उस 2023 तक किसानों की आय को दुगना करने के वादे का क्या होगा जब किसान खुद सड़कों पर होंगे? आप कितने ही आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जब ये कहा जा रहा है कि बातचीत के जरिए ही हर समस्या का समाधान होता है, तो बातचीत कोई क्यों नहीं कर रहा है? पुलिस के साथ पहली दौर की बातचीत जरूर हुई, लेकिन वो विफल रही। किसान सीधे तौर पर दिल्ली आने की मांग पर अड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर 10 दिन भी रुकना पड़ा तो वो रुकेंगे। और ये देखिए, तस्वीर वाकई में डराने वाली, क्योंकि जो बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से की गई है अब उसको ट्रैक्टर के जरिए खींचने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, सब्र का इम्तिहान है, दोनों ही तरफ से ये सब्र का इम्तिहान है। ये किसानों और पुलिस के जवानों दोनों के सब्र का इम्तिहान है। और ऐसे में अगर जल्द बातचीत का रास्ता नहीं खुला
तो फिर वो तस्वीरें भी मुमकिन है कि देखने को मिले जो शायद देश कभी देखना नहीं चाहता। अब देखिए क्या हो रहा है। ये मौन कर देने वाली तस्वीरें। मेरे प्यारे साथियों, कोरोना पेंडेमिक ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। बच्चे स्कूल और दोस्तों से दूर हो गए हैं। अभी सतर्कता भी जरूरी है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि बच्चे अपने घर में कैद होकर अपनी सारी क्रिएटिविटी खत्म कर दें? नहीं, राजस्थान में हो रहा है देश का पहला डिजिटल बाल मेला।